नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। और सोचिए किस तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जब भी संविधान की अवहेलना हुई है, आरएसएस की जो कोशिश है वो किस तरह की रही है। पिछली बार दलित राष्ट्रपति बनाए गए और तमाम कंपनियां बेची गई। अब इस देश में महिला ट्राइबल राष्ट्रपति हैं और पिछड़े महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए हैं। जो अब तक महिला को लेकर जो आरक्षण का प्रावधान आया है, जो मैं सुन पाया हूं, सोचिए एक शेड्यूल कास्ट समाज से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल जो हैं, उनसे बिल लाया गया है, कानून मंत्री हैं वो, और ये साफ हो गया है कि जो बिल है 33% रिजर्वेशन महिलाओं का, उसमें ओबीसी महिलाओं की चर्चा नहीं हुई है और इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। एससी एसटी महिलाओं को कोटा विदिन कोटा तो रखा गया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये जो 33% महिला आरक्षण आया है, सवर्ण महिलाएं जिसमें होंगी उसमें 33% है, या फिर एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है ऑलरेडी उसमें उन्होंने जो एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है ऑलरेडी 33%, कहीं उसमें तो महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान घुसा तो नहीं दिया गया है। ये कुछ भी क्लियर नहीं है। राज्यसभा को लेकर भी क्लियर नहीं कि क्या वो बिल राज्यसभा में भी महिला आरक्षण लागू हो कि नहीं। ये कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, ये तमाम दलों ने इस तरह की बेईमानी का समर्थन किया। ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। बिना ओबीसी का हिस्सा दिए दलित आरक्षण लागू करने पर बीजेपी और कांग्रेस, वाम, दक्षिण, सेकुलर और कम्युनल फिर एक हो गए। भारत में जाति अन्य तमाम चीजों पर भारी है। तो सोचिए किस तरह से ओबीसी के लोग क्या करेंगे। सोचिए ओबीसी के लगभग 150 से ज्यादा सांसद हैं। सवाल है कि वो क्या कर रहे हैं तमाम पार्टियों में। ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां क्या कर रही है। एससी एसटी समाज के लोगों को भी एक लगातार कॉन्फ्लिक्ट पैदा कराने की कोशिश है। अब तक साफ नहीं है, एकदम बिल्कुल साफ नहीं है कि क्या चल रहा है। यह साफ है कि 33% रिजर्वेशन की बात कही गई है। दिलीप मंडल का एक ट्वीट है कि शायद इसको इस चुनाव में लागू भी न किया जाए। तो तमाम तरह के, लेकिन ओबीसी महिला को आरक्षण में नहीं रखा गया है। यह बिल्कुल साफ है। जो मैंने अर्जुन राम मेघवाल का बिल सुना है उससे साफ है कि उन्होंने साफ साफ कहा दिया है कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं के 15 साल के लिए लाया जा रहा है, लेकिन एससी एसटी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा इसमें। लेकिन यह तय नहीं है कि एससी एसटी महिलाओं को एससी एसटी जो रिजर्व सीट है ऑलरेडी संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, उसके अंदर मिलेगा या जो कोटा है 33% महिलाओं का उसमें मिलेगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए नहीं है। ये साफ हो गया है और इसको लेकर अभी क्लियरेंस आना बाकी है। लेकिन तमाम दिलीप मंडल लगातार इस पर जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये तय है कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। सवाल है कि ये ओबीसी के सांसद क्या कर रहे हैं। लगभग 150 से ज्यादा सांसद हैं ओबीसी के। ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है। महिला आरक्षण में एससी एसटी का आरक्षण है, सवर्ण महिलाओं का आरक्षण है, लेकिन ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं मिला है। ये सोचिए, मैं आपको वो पूरा बिल सुनाना चाहता हूं जिससे आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देखिए, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप इसमें दिख रहा है तो आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मिनट देख लो। होने वाला है वो बता रहा हूं निरंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास। तो सोचिए सवर्ण महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है और तमाम पार्टियां इस पर सहमत हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लेफ्ट वाली पार्टियां हो। ओबीसी को अलग थलग छोड़ दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, मायावती जी ने भी डिमांड किया है कि एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए, तो ओबीसी महिलाओं को छोड़ दिया है। बीजेपी सबसे बड़ी ओबीसी विरोधी साबित हुई है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ओबीसी विरोधी साबित हुए हैं। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जो महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया है, कल उस पर बहस होगी। ये साफ है कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। एक तीर से दो निशाना कोशिश है, एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश है कि ओबीसी को एससी एसटी से लड़ाया जाए। लगातार हाल के दिनों में एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हुए थे। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज में भी 80% लोग ओबीसी में आते हैं।
सिख समाज में भी ओबीसी में आते हैं, हिंदू समाज का 52% तबका ओबीसी है। तो ओबीसी महिलाओं को आरक्षण में नहीं रखा गया है। महिला आरक्षण का जो बिल पेश हुआ है उसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं रखा गया है। ये सबसे बड़ी बात है। तो सोचिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। 100 में 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन उसमें सवर्ण महिलाओं की भरमार होगी। ऑलरेडी संसद में एससी एसटी के लिए सीटें रिजर्व हैं। एससी एसटी महिलाओं का भी रिजर्वेशन में ख्याल रखा गया है। ये साफ नहीं है कि जो 33% ऑलरेडी एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसी में महिलाओं का रिजर्वेशन मिलेगा, या जो सवर्ण महिलाओं का आरक्षण है, जो टोटल आरक्षण है 33%, उसमें एससी एसटी महिलाओं को मिलेगा। लेकिन ये तय है कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण से बाहर रखा गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, ओबीसी महिलाओं को जो महिला आरक्षण है उसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, आजादी के बाद सोचिए ओबीसी को ऑलरेडी संसद पार्लियामेंट में आरक्षण नहीं था, महिला आरक्षण में भी ओबीसी को बाहर कर दिया गया है। अब 55% ओबीसी को सोचना है। ओबीसी का मतलब वो तमाम किसान जातियां, कहीं जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब लोग ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। तो बड़ी संख्या है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर और खतरनाक खबर है, विधायिका में सदनों में महिला आरक्षण के संदर्भ में हमारी राय है। चंद्रशेखर आजाद का जो ट्वीट आया है वो तमाम ट्वीट से साफ हो रहा है। दिलीप मंडल ने लगातार इस मामले को लिखा है कि किस तरह से अब साफ हो गया है कि महिला आरक्षण में सारे सवर्ण पार्टियां, कांग्रेस की एक पाप था जिसको बीजेपी ने अब आगे बढ़ाया है। ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो गया है, ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये तमाम सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। जो महिला बिल पेश हुआ है, महिला आरक्षण का बिल पेश हुआ है, उसमें ओबीसी महिलाओं को कोटा नहीं दिया गया है। तो बिना ओबीसी को हिस्सा दिए महिला आरक्षण लागू करने पर बीजेपी और कांग्रेस, वाम और दक्षिण सेकुलर कम्युनल फिर एक हो गए हैं। भारत में जाति अन्य तमाम चीजों से बड़ी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, महिला आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं की हिस्सेदारी पर आपकी क्या राय है। यह सबसे बड़ी खबर है। ओबीसी महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की हत्या करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शर्म करो, ये लाइन लिखा है कोटा बिडिन कोटा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओबीसी प्रेम झूठा है, फरेब है। और न महिला आरक्षण संविधान संशोधन में ओबीसी महिलाओं के अधिकारों की हत्या हुई है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि जो महिला आरक्षण बिल आया है उसमें सवर्ण महिलाओं को आरक्षण तो मिलेगा, एससी एसटी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अब इस देश के ओबीसी को तय करना है कि उनको आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए। 150 से ज्यादा एमपी जो हैं ओबीसी के हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनके समझ में है कि नहीं कि उनकी बहन बेटियों के लिए रास्ते रोके जा रहे हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा वो समझिए। एससी एसटी को रिजर्वेशन था संसद में, आज भी वो रिजर्व कोटा से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ओबीसी की भागीदारी घट रही है। अब 33% मतलब 100 में 30 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसका मतलब संसद में 181 सीटें हो जाएंगी महिलाओं की। उसमें एससी एसटी की महिलाओं का क्या होगा ये भी तय नहीं है। कह रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि जो 33% रिजर्व, कहीं ये तो नहीं है कि जो 33% महिला रिजर्वेशन है उसमें 33% जो एससी एसटी के महिलाएं होंगी उनको उनके कोटा में दिया गया है या महिला कोटा में दिया गया है, ये भी साफ नहीं है। लेकिन ये साफ है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। 33% जो रिजर्वेशन आ रहा है महिलाओं में, उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, एक सरकार की कोशिश है एससी एसटी ओबीसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट कराने की। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सोशल मीडिया पर मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद हो या तमाम एससी एसटी के लोग जो हैं वो ओबीसी के अधिकारों के लिए सजग हैं। वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 33% जो सवर्ण महिला आरक्षण आया है उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला है। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, जो महिला आरक्षण का बिल आया है उसमें ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। एससी एसटी के महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि वो महिला 33% जो आरक्षण है उसमें, या जो एससी एसटी का आरक्षण है 33%,
उसमें किया गया। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण को खत्म दरकिनार कर दिया गया है। ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री आए थे, ओबीसी का वोट लेकर आए थे। 27% ओबीसी मंत्री का दावा किया था। इस देश में 55% आबादी ओबीसी की है, लेकिन ओबीसी महिलाओं को आरक्षण से दूर कर दिया गया है। सोचिए, ओबीसी को 1992 में रिजर्वेशन मिला, बीपी मंडल साहब का रिकमेंडेशन था, उसमें सिर्फ 2 रिकमेंडेशन को माना गया। एक रिकमेंडेशन 1992 में लागू हुआ जो नौकरियों में आरक्षण का था। उसके बाद 2006 के आसपास जब यूपीए 1 की सरकार थी, तब अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से कोई रिकमेंडेशन नहीं हुआ, संसद में ओबीसी को आरक्षण नहीं है, उनकी महिलाओं को भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ओबीसी को तय करना है कि वो धर्म का रथ ढोएगा, धर्म का रथ खींचेगा, या वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए संवैधानिक अधिकार सुरक्षित करेगा। आप लोग बताइए, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी महिला रिजर्वेशन की लड़ाई, ओबीसी महिला रिजर्वेशन की लड़ाई सबसे ज्यादा एससी और एसटी के लोग लिख रहे हैं, एससी एसटी के लोग बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, मायावती जी बोल रही हैं, तमाम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जागरूक नागरिक बोल रहे हैं। ओबीसी चुप है, खामोश है। एक बार फिर से उसके साथ धोखा हुआ है और 33% महिला आरक्षण में ओबीसी को अंगूठा दिखा दिया गया है। आप घंटा बजाइए, आपकी बहन बेटियां संसद में नहीं जा पाएंगी। इस समय की सबसे बड़ी खबर है, ओबीसी के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। ओबीसी बनकर जो प्रधानमंत्री आया था, उसने आपकी बहन बेटियों को संसद में जाने का रास्ता रोक दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, जितने सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उसने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। अभी भी ओबीसी को अब सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू के पक्ष में ही वहां से क्या बयान आता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि जो ओबीसी के सांसद है संसद में, वो क्या कर रहे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, 33% महिला आरक्षण मिल गया है, लेकिन ओबीसी को उस आरक्षण से बाहर रखा गया है। ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।